This call is now being recorded. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? सभी हो ना प्रेजेंट क्लास में? जल्दी से यस लिख दो। कौन कौन प्रेजेंट है? सब लोग हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम अभी तक अपना फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे रियल नंबर्स, और हमने बहुत सारी चीजें पढ़ भी ली थी। बट अब रियल नंबर्स में हमारा क्या स्टार्ट हो गया था? रैशनल नंबर स्टार्ट हो गए थे। रैशनल नंबर्स पर भी हमने बहुत सारे ऑपरेशंस पढ़ लिए थे। हमने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, माइनस करना, डिवीजन करना, ये सारी चीजें सीख ली थी, जो बिल्कुल लगभग सेम होता है फ्रैक्शन और इंटीजर्स पर ऑपरेशन के। फ्रैक्शन और इंटीजर्स के ऑपरेशन को हम मिलाकर जो है वो रैशनल नंबर पर ऑपरेशन सीख रहे थे। ये चारों चीजें हमने सीख ली थी। उसके बाद हमने उन रैशनल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन सीखी थी नंबर लाइन पर। अच्छा, नंबर लाइन पे अगर मैं कहूँ ये जीरो है, जीरो के कौन सी वाली साइड जो है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होंगे? लेफ्ट और राइट? राइट मैम, राइट साइड पर। राइट साइड पर क्या होंगे? पॉजिटिव रैशनल नंबर, और लेफ्ट साइड पर क्या होंगे? नेगेटिव रैशनल नंबर होंगे, है ना? क्या वन एक रैशनल नंबर है? यस मैम। एग्जैक्टली, वन भी एक रैशनल नंबर होगा। ये सारे हम रैशनल नंबर्स के टाइम पे पढ़ चुके थे। अब इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे? हमारे पास अगर कोई भी दो इंटीजर्स दिए गए हो, फॉर एग्जांपल मान लो आपको 0 और 1 दिया गया हो, आप इसके बीच में जो है आप इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर जो है वो ऐड कर सकते हैं, रैशनल नंबर। बट अभी हम क्या करें, अभी पहले हम रिप्रेजेंटेशन सीखे। तो उसके लिए बस आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी अगर आपको रैशनल नंबर दिया गया है वो कौन से दो इंटीजर्स के बीच में आता है, आपको ये पता हो तो आप इजीली रिप्रेजेंट कर दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि 7/9, 7/9 किन दो नंबर्स के बीच में आएगा? जल्दी से बताओ। जल्दी से। हम्म 7/9 किन दो इंटीजर्स के बीच में होगा? वेरी गुड। तो ये अप्रोक्सीमेटली हम इसे लिख देते हैं, वैसे 0.77 आ रहा है। हम 7 और 9 को डिवाइड करके देखते हैं। हम ऑलरेडी ये डिवीजन सीख चुके हैं। तो 0 पॉइंट, और यहाँ पर भी पॉइंट लगेगा, डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। 9 7 63, फिर से 7 बचेगा, तो हमारे पास 9.77 ही आता रहेगा, सॉरी 0.77 ही आता रहेगा। हमने अगर इसे भी 0.7 लिख लिया फॉर एग्जाम्पल, हम सिर्फ अप टू 1 डेसिमल प्लेस देख रहे हैं, तो 0.7 हमें पता है 0 और 1 के बीच में आएगा। अब 0 और 1 के बीच में आएगा, 0 और 1 को हम या तो 10 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10 हो गया। तो सेवेंथ जो हमारा हिस्सा होगा वो हमारा 0.7 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? 7/9 हो जाएगा, है ना? तो सभी बच्चों को मुझे लगता है कि क्लियर है। अगर इसी की जगह मैं -7/9 कर दूं? मैम -1 और 0 के बीच में होगा। वेरी गुड, -1 और 0 के बीच में आ जाएगा 7/9। वेरी गुड। चलो, तो एक क्वेश्चन करोगे आप? चलो, फिर एक क्वेश्चन करेंगे। इजी सा क्वेश्चन है, आपको ये 4 क्वेश्चन है, इनमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से सही वाला ऑप्शन देखना है। आपको 3/2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, ठीक है? एक एक ऑप्शन को ध्यान से देखना। क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा? क्योंकि पॉइंट्स को गिनना इक्वली, उसके बाद ही ठीक वाला ऑप्शन चुनना। ओके, तो अंजलि और शिखा ने कर लिया है।
वेरी गुड, अब तक एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं किया है, शाबाश। शाबाश, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा ज्योति रानी की आईडी से कौन एडेड है? मैम निक्की। अच्छा, निकी, वेरी गुड, निकी ने भी कर लिया है। अंजलि, शिखा, काजल, तौशिका, हिना और निक्की ने कर लिया है। बाकी बच्चे, राहुल आपने क्यों नहीं किया? तुम, कुसुम, नाजिया, दीपिका, यस मैम। बच्चों नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? ट्राई करो, 3/2 को डेसिमल में बदलो, हिंट भी दे दिया मैंने। 3/2 को डेसिमल में बदलो, क्या आएगा, और फिर देखो आप उसे कहाँ पर रख सकते हो। वेरी गुड, सभी करेंगे। शाबाश, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, ऐसा नहीं होगा क्लासमेट में सारे बच्चे हैं बट इतने कम ने आंसर किया है अब तक, अभी भी मैं देख सकती हूँ। दीपिका, राहुल, कर दिया। कर दिया, ओके। चलो, लास्ट के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब मैं पोल को बंद करने जा रही हूँ, वहां पर कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा, ठीक है? चलो, आप समझते हैं। सबसे पहले आप सब बच्चे मुझे बताओ, 3/2, ये जो 3/2 है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, किस किस को आता है? हमने पुरानी क्लासेस में ऑलरेडी ये सीख लिया है। वेरी गुड, सभी बच्चों को आता है। हाँ, हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, पहले 2 1 2 हो जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल लेंगे और यहाँ पर 0 उतार लेंगे, तो 2 5 आर 10, तो 1.5 आ गया हमारे पास डिवाइड करके। अब 1.5 किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है? 1 और 2 के, है ना? 1 और 2 के। अब देखो, ये वाला ऑप्शन गया, क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है। ये ऑप्शन भी गया क्योंकि ये भी 0 और 1 के बीच में आ रहा है। ये ऑप्शन तो सबसे पहले गया क्योंकि ये -3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास बचा ऑप्शन ये, तो यही करेक्ट होना चाहिए। और हम यहाँ पे देख भी सकते हैं 1 और 2 के बीच में है और एग्जैक्ट बीच में है, 1.5 एग्जैक्ट बीच में है, ठीक है? समझ में आया बेटा? ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता था, 0 और 1 के बीच में है क्योंकि मैं, यस यस शिखा, एकदम करेक्ट। 3/2 को हम डेसिमल नंबर में 3/5 इंटू, हाँ बिल्कुल शिखा, हम ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं डिनोमिनेटर में 10 बनाकर। ओके बेटा, आप समझ में आ गया ना कुसुम? रिपीट करूं? ठीक है दीपिका, मैं रिपीट करती हूँ। दीपिका, आपको ये तो पता है ना कि 3/2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी कि हम जो उसे डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे वो 1.5 होगा, ये तो आता है दीपिका या नहीं? नहीं आता है, ठीक है। अब 1.5 मुझे बताओ किन दो नंबर्स, किन दो इंटीजर्स के बीच में होगा? 1.5 कहाँ पर आएगा, सोचो। 1.5, तो पहला देखो 1 और 1 से नेक्स्ट देख लो, इस तरह से देख सकते हो आप। जो डेसिमल से पहले वाला है ना, जैसे 2.6, 3.9, डेसिमल से पहले नंबर देख लो, 2 है तो 2 लिख लो, उससे नेक्स्ट इंटीजर लिख लो। 3 है तो 3 लिखो, उससे नेक्स्ट इंटीजर लिखो। समझ में आया दीपिका? जैसे हमारे पास यस यहाँ पर क्या है, 1.5, तो 1.5 का सबसे पहला नंबर, ये डेसिमल से पहले वाला नंबर क्या है, 1, तो 1 होगा, 1 से नेक्स्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1 और 2 के बीच में होना चाहिए हमारा नंबर, ठीक है? बट आप देखोगे ऑप्शन ए में कहां पर है, 0 और 1 के बीच में है, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। 0 और 1 के बीच में है, ये भी करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे देखो, ये जो हमारा आंसर है ये 0, 1 और 2 के बिल्कुल बीच में है ना दीपिका? 1.5, यस मैम। 1.5 बिल्कुल बीच में आएगा, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ में आ गया सबको? यस। है ना? तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अच्छा, अगर इसकी मैं बात करूं, ये वैसे होना क्या चाहिए, फर्स्ट वाला ऑप्शन ए, 0। अब यहाँ पे देखो गैप कितने कितने का है, 1 2 3 4,
5 पार्ट्स में बांटा है, तो मतलब कितने कितने का गैप होगा? 2 का मैम। 2 का गैप है। वेरी गुड। 0.2, 0.4, 0.6, 0.8। तो ऑप्शन ए क्या दिखा रहा है? 0.6 पे को मैम। दिखा रहा है, विच मीन 6/10 को दिखा रहा है, विच मीन 3/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझे ना? 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। हमने इसको और छोटा कर दिया, 3/5। समझ में आई बात? फर्स्ट वाला। अब सेकंड वाले को देखो, इसमें भी सेकंड मैम वाले भी 2 का गैप है। वेरी गुड, यस 0.6। बट इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 0.8। नो मैम। अच्छा, वो ऐसे कुछ 0.2, 0. नहीं, इसमें हमारी और ज्यादा पॉइंट में वो है 3 4 5 6 का गैप है। तो हमने टोटल जो है 0 और 1 को इक्वली 6 पार्ट्स में हमने बांट दिया। तो हम इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख सकते हैं, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6। और यहाँ पर 6/6 आता। 6/6 का मतलब 1। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0 और 1 के बीच में है, टोटल 6 पार्ट्स है, तो 1/6, 2/6। तो हमारा ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 4/6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये तो करेक्ट ही है कि ये -3 को दिखा रहा है ना? यस मैम। चलो, अभी आगे थोड़े से और क्वेश्चन करोगे, क्योंकि आपकी लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। -9/2 को अगर आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करोगे तो वो कहाँ पर होगा? सब चार्ट में लिखेंगे, किन दो नंबर के बीच में होगा, कोई बोलेगा नहीं। चार्ट में बताओ मुझे, वो कौन से दो नंबर्स के बीच में होगा? वेरी गुड, सभी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। -9/2 का मतलब क्या होगा? -4.5। तो पहला नंबर देखो -4, और -4 से नेक्स्ट वाला कौन सा होगा? -5 होगा। तो -4 और -5 के बीच में होगा -4.5, है ना? हाँ, -5 और -4 आप ऐसे भी लिख सकते हो। सभी ने ठीक लिखा है, सभी ने ठीक लिखा है। ऐसे ही होगा ना? यस मैम। अब सब और क्वेश्चंस करोगे एकदम ठीक ठीक? यस मैम। अब तो किसी का रॉन्ग नहीं होगा ना? नो मैम। चलो, फिर एक और क्वेश्चन करो। अब ये क्वेश्चन है, तो 1 मिनट रुकना। अभी पहले इस क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़ो, ठीक है? इसमें गड़बड़ आपने पहले भी, जब हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे, तो आपने गड़बड़ क्या करी थी? जो ये है 0 के किस ओर, ये पता करने में आप लोगों ने गड़बड़ करी थी, है ना? अभी इसको थोड़ा ध्यान से समझना। On number line, -5/2 is on which side of 0? 0 की कौन सी साइड पर है? क्वेश्चन ये है। वेरी गुड, 3 बच्चों ने कर लिया है। यस, आई कैन सी। अभी सोच समझ के करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, फिर देखो -5/2, या बस सीधे देख लो कि जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो 0 की किस साइड आते हैं। सिंपल। चलो, लास्ट के 5 सेकेंड और। सभी बच्चे आंसर करेंगे जितने बच्चे क्लास में हैं। ठीक है, कौन रह गया है मैं देखती हूँ। राहुल बेटा, आप आंसर नहीं कर रहे हो। नाजिया, आपने आंसर कर दिया? नाजिया, आपने आंसर किया? नो मैम। करो फिर। चलो, 10 सेकेंड्स का टाइम मैं और देती हूँ। जिसने कर दिया है वाई लिखना एक बारी, ताकि मुझे पता भी चले। कुछ बच्चे क्योंकि हैंड रेज भी नहीं करते, मैं सबका हैंड डाउन कर रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इन सब बच्चों ने कर दिया है। नाजिया बेटा, आप कर दिया? यस। 5 सेकेंड्स का ही टाइमर दे दे, क्योंकि ऑलमोस्ट सबने कर दिया है।
5 4 3 2 एंड 1। अभी जरा देखो कितने 11 बच्चों ने आंसर किया है। ओके, तो ये हमारी नंबर लाइन है। अगर ये 0 है, यहाँ पर नेगेटिव आते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव आते हैं, ठीक है। अब देखो -5/2 क्या है, नेगेटिव है, तो 0 के कौन सी साइड होना चाहिए, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। सीधी सी बात है, बस आपको इतना देखना है नेगेटिव रैशनल नंबर है या पॉजिटिव रैशनल नंबर है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, लेफ्ट साइड आएगा। और ये हमने भी कुछ देर पहले भी डिस्कस किया था, जितने भी नेगेटिव होंगे वो 0 के लेफ्ट साइड पर होंगे, जितने भी पॉजिटिव होंगे वो 0 के राइट साइड पर होंगे। इसीलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है इन चीजों में। ड्रॉ करके अपनी नोटबुक पर ड्रॉ करके देख लिया करो, तो ज्यादा बेटर आप लोगों को पता चल जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन करें। यस मैम। सभी बच्चे रेडी? यस मैम। वेरी गुड। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, ma'am. Represent a number 3/5 on the number line। ये तो हो गया मैम। नहीं, वो दूसरा नंबर था, नहीं हुआ। ये नहीं हुआ है। हाँ, इससे मिलता जुलता थोड़ा सा मैंने करा दिया है। पहले डेसिमल में बदलो, उसके बाद देखो कौन से दो नंबर्स के बीच में आना चाहिए। आपको लग रहा है कि जो दो नंबर्स के बीच में आना चाहिए वो ऑप्शन में नहीं है, उन ऑप्शंस को सबसे पहले कट करते जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद देखो कि अगर जैसे 0 और 1 है या 1 और 2 है, उनके बीच में कितने कितने का गैप है। ओके, शिखा ने कर लिया है, अंजलि ने कर लिया है, ओके, राहुल ने भी कर लिया है। आराम से करो, कोई जल्दी वाली बात नहीं है। थ्री अपॉन 5 को पहले डेसिमल में बदलो। यस, सिमिलर है किसी क्वेश्चन से। 10 बच्चों ने कर लिया है। लास्ट के 5 सेकेंड 10 सेकेंड्स में और देती हूँ। अच्छा, अब जो है जैसे ही मैं बोलूंगी कि हो गया, तो सभी चैट बॉक्स में मुझे इतना बताना कि कौन से दो नंबर्स के बीच में आना चाहिए। 5 4 3 2 एंड 1। अब पोल में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। ओके, तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं 0 और 1, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 1 एंड 2। लेट्स चेक। 3/5, ठीक है, 3/5। सो 5 हमारा कहाँ पर आएगा बेटा, 5 डिनोमिनेटर है, 5 से 3 डिवाइड हो रहा है। किस किस ने ये वाली गड़बड़ कर दी, किस किस ने ये वाली गड़बड़ कर दी, जल्दी से बताओ। हाँ, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सो 5 डिवाइडेड बाय 3, 5 3 से नहीं डिवाइड हो सकता, इसलिए 0 डेसिमल लगेगा, हमें डेसिमल चाहिए होगा, डेसिमल हमें एक 0 दे देगा, 5 6 30 आएगा, तो 0.6। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, सब एक बार ही बताओ फिर से। अब सोचो, ऑप्शन ए होना चाहिए, और ये मैक्सिमम बच्चों ने किया है गलत। और वो गलत किस लिए हुआ है, डिविजन की वजह से गलत हुआ है ना। सो ऑप्शन ए। क्यों, क्योंकि इसमें आप देखोगे
0.2, 0.4, 0.6, 0.8 इतने इतने का गैप है, तो ये 0.6 आ रहा है ना। और ये दो ऑप्शन तो सबसे पहले बाहर। किसी एक बच्चे ने ऑप्शन डी किया था, बेटा ये तो सबसे पहले बाहर हो जाएगा। -3, ये -3 है, ये 3/5 है, इस ऑप्शन को तो कंसिडर ही मत करो। हाँ, जिनका करेक्ट है कोई बात नहीं, वेरी गुड। सो 1 और 2 के बीच में भी नहीं आ सकता। मैं एक ट्रिक बता देती हूँ आपको देखने के लिए। सभी बच्चों को याद है ना प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? यस मैम। सभी को याद है, जिसमें न्यूमरेटर क्या होता है? छोटा होता है, छोटा। डिनोमिनेटर बड़ा होता है ना। तो जो भी हमारे न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, वो सारे के सारे कौन से होंगे? वो 0 और 1 या फिर 0 और -1 के बीच में आएंगे। आप चाहे तो ट्राई करके देख लो, न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा। जैसे मान लो यहीं पे मैं 2 कर देती हूँ, 2/5। हमेशा न्यूमरेटर छोटा होगा, तो आपको डेसिमल लगाना ही पड़ेगा, 0 पॉइंट समथिंग लेना पड़ेगा, है ना। और इसी तरह नेगेटिव के केस में भी होगा, तो 0 और 1 या फिर 0 और -1 के बीच में आएंगे। जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगे, जो इम्प्रॉपर होंगे वो उससे बड़े होंगे। समझ में आई सबको ये बात? तो आप थोड़ा सा ऐसे भी देख सकते हो। तो अगर वो क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो मतलब सीधी सी बात है, ये 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, तो आप 3/5 का मतलब क्या है, आप फ्रैक्शन पढ़ चुके हो। 5 इक्वल पार्ट्स में से, तो यहाँ पर 5 इक्वल पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5। कौन सा वाला पार्ट? थर्ड पार्ट, तो ये 3/5 आ जाएगा। जैसे आप इसे 1/5 नाम दे दो, इसे 2/5, इसे 3/5, इसे 4/5। ठीक है, और इसे 5/5 भी कहोगे तो 5/5 का मतलब 1। तो आप ऐसे भी देख सकते हो। समझे? अब समझ में आया? और जिन बच्चों को याद आ रहा था, जो हमारा पीछे वाला क्वेश्चन था, अगर मैं बात करूं, ये वाला क्वेश्चन देखो, सेम ऑप्शन ए को मैंने इसीलिए एक्सप्लेन किया था। समझ में आई अब बात? यस मैम। ठीक है, बट फिर भी आप लोगों, वो मैंने उल्टे उससे किया था, तो अब समझ में आया गड़बड़ कहाँ नहीं करनी है। डिवीजन में कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है। 3/5 इज प्रॉपर बेटा, 5/3 इज इम्प्रॉपर। ठीक है, इसी तरह जैसे आप यहाँ देखोगे 0 और 1 के बीच में। अब आप देखो मैम एक 0 बार और, वो प्रॉपर वाला बताना, प्रॉपर में नीचे वाला। देखो जो भी 3/5 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वो हमेशा 0 और 1 या फिर 0 और -1 के बीच में आएगा। मैम डिनोमिनेटर छोटा होता है या बड़ा प्रॉपर में? डिनोमिनेटर बड़ा होता है ओके। और न्यूमरेटर छोटा। अब देखो आप इसमें क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो 0 और 1 के बीच में इक्वल कितने पार्ट्स हैं, जल्दी से बताओ। सेकंड ऑप्शन में देखो, 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स है टोटल। 6 है बेटा, 6 पार्ट्स हैं। आप देखो ना, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 6, टोटल 6 पार्ट। तो आप क्या लिखोगे, 1/6। ये 6 हिस्सों में से पहला हिस्सा है, ये 6 हिस्सों में से दूसरा हिस्सा है, ये 6 हिस्सों में से तीसरा हिस्सा है, ये 6 हिस्सों में से चौथा हिस्सा है, ये 6 हिस्सों में से पांचवा हिस्सा है। और 6/6 का मतलब 6/6 का मतलब 1। तो जो आपका जो ये वाला नंबर आया, ये किस पे आ गया, 4/6 पर आ गया। समझे बात को? समझे बात को? जैसे अगर इसी की जगह मैं आपसे कहूँ 1/5 को आपने रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, 1/5 को आपने 0.2। रिप्रेजेंट करना है। सो आप सीधे सीधे क्या करोगे, 1/5 आपको पता चल गया कि ये इम्प्रॉपर है, तो ये 0 और 1 के बीच में आएगा। आएगा? यस मैम। बिल्कुल आएगा, 0 और 1 के बीच में। तो आपने क्या करना है, आप देखो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है उसमें आप देख सकते हो कि टोटल 5 हिस्से हैं 0 और 1 के बीच में। 1 2 3 4 5। पहले हिस्से को आप 1/5 नाम दे दो, दूसरे को 2/5, तीसरे को 3/5, चौथे को 4/5। मिल गया आपको 1/5 अपना, ये रहा। और चाहे तो आप इसे डेसिमल में बदल, सीधी सी बात, डेसिमल में बदल के ये 0.2 आ जाएगा, है ना। समझ में आ गया? अभी कोई भी, सभी ने रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ठीक की थी, बट गड़बड़ कहाँ करी, डिवीजन करने में। तो उस चीज का ध्यान रखना। अभी हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आगे।
ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है, बट बहुत ध्यान से करना, अब ये किसी का भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। -7/2। अब देखो यहाँ पर चेंज क्या है, माइनस है साथ में, तो उस माइनस का ध्यान रखना। मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ आपको, -7/2 को रिप्रेजेंट करना है, तो पहले इसे सभी डेसिमल में बदलो, डेसिमल में बदलो और पता करो कि कौन से दो नंबर्स के बीच में आएगा। वेरी गुड अंजलि। जिन दो नंबर्स के बीच में नहीं आ रहा, सीधी सी बात, उन्हें उस ऑप्शन को हटा ही दो। दो ऑप्शन है जो आपको बिना कुछ सॉल्व किए ही आप उन्हें डिलीट कर सकते हो, उन दो ऑप्शंस को। दो ऑप्शंस ऐसे हैं, मैंने हिंट भी दे दिया थोड़ा सा। दो ऑप्शंस ऐसे हैं जिनको आप बिना देखे डिलीट कर सकते हो, आपको सिर्फ दो, तो नहीं। ओहो, ये तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो। हम्म, चलो सभी बच्चे करेंगे, ट्राई करो बेटा, इसको डेसिमल में बदल लो। -7/2 को, -7 को 2 से, पहले 7 को 2 से डिवाइड कर दो, -7 नहीं, सिर्फ 7 को 2 से डिवाइड कर दो और बाद में नेगेटिव का साइन लगा देना। जो भी पॉइंट में आएगा, फिर देखो वो कौन से दो नंबर्स के बीच में आता है। जिन दो नंबर्स के बीच में आता है उन ऑप्शन को रखो, बाकी सबको हटा दो, फिर उन ऑप्शंस के बीच में देखो। वेरी वेरी इजी। यस, इस क्वेश्चन में एक ट्रिक छुपी हुई है, अगर वो सबने देख लिया तो इसमें स्मार्ट वर्क होगा। चलो 9 बच्चों ने आंसर कर दिया, और अच्छी बात ये, जितने बच्चों को, आप लोगों को भी हैंड रेज नजर आ रहा होगा, या जिन्होंने चैट में वाई लिख दिया है, एक भी बच्चे का रॉन्ग नहीं हुआ है। तो जितने भी बच्चों ने किया है सभी का बिल्कुल ठीक है, मैं पहले ही बता रही हूँ। बेटा रीतू की आईडी से कौन है? रीतू की आईडी से कौन है, किसी को पता है? मैम साक्षी। साक्षी, अच्छा साक्षी, ठीक है ठीक है, ओके। चलो लास्ट के 5 सेकेंड्स, अभी भी बहुत बच्चे रहते हैं बेटा, मैं देख रही हूँ काफी बच्चों ने नहीं किया। तौशिका आपने कर दिया? हाँ तौशिका ने भी कर दिया। नाजिया, नाजिया का आंसर नहीं नजर आ रहा है मुझे। नाजिया, यस मैम। कर दिया बेटा? नो मैम। तो करिए बेटा जल्दी से। हाँ कुसुम आपने कर दिया? मैं 5 सेकेंड्स देती हूँ, और 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड वेरी गुड, लगभग सभी बच्चों ने ठीक किया है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन बहुत इजी था, क्यों? किस किस को पता चला कि ये इसमें कौन सी ट्रिक लग सकती थी, कोई बताएगा? कोई भी? ये आपने पहले डेसिमल में कन्वर्ट किया, उसके बाद चेक किया? पहले डेसिमल में कन्वर्ट किया फिर चेक किया सबने? Yes. ओके अब मैं बताती हूँ कि आप इसे स्मार्ट वर्क से कैसे कर सकते थे। मैम ये 2 है ना, -2, उसको सिंपल मतलब शो कर दिया, लेकिन जो -3.5 है ना, वो दो नंबरों के बीच में था। हाँ देखो, ऑप्शन ए है, क्या है? -2 है, रॉन्ग। ऑप्शन बी क्या है? 2 है, रॉन्ग। हमें देखो सिंपल सा पता है, अगर मैं इसकी जगह -6/2 लिखती हूँ, आपको देखते ही पता चलता है कि ये इक्वल टू -3 है ना? या मैं अगर इसकी जगह -8 ये होता अगर क्वेश्चन, तो आपको सिंपल से पता होता कि ये -4 होता। या अगर सिंपल सा इसकी जगह 4 होता, तब आपको पता होता कि ये -2 है।
तब आप देख के -2 कर देते, बट अभी आपको पता है कि हाँ ये नंबर जो है ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, सबको देखते ही आइडिया लग जाता है। तो -2 तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ये 2 भी बिल्कुल भी नहीं होगा, ना ही ये -3 हो सकता। बचा क्या? बचा ये, तो यही होना चाहिए, समझे? तो ये इसमें काम हो सकता था, आप बिना डेसिमल में कन्वर्ट किए भी ये कर सकते थे, बट हम वो भी करके देखेंगे क्योंकि क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। अब -7/2 को आपने डेसिमल में बदला तो कितना आया? 2 -3.5। हाँ, डेसिमल लगाया, 0 उतारा और 2 5 आर 10, तो हमारे पास 3.5 आ गया। अब 3.5 देखो ये 3 है तो इसका मतलब 3.5 3 और 4 के बीच में आएगा। मैंने आपको अभी में बताया था, रुको, आप डेसिमल से लेफ्ट साइड पे देखो क्या है, नंबर 3 है, तो वो नंबर लिख लो और उससे नेक्स्ट वाला इंटीजर लिख लो। तो ये 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, सॉरी और हम ऐसे भी देख सकते हैं ना कि जो 2 है वो पॉजिटिव साइड है, लेकिन हमारा जो आया वो नेगेटिव साइड में, तो लेफ्ट साइड होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बट उसमें हमारा एक ऑप्शन बिल्कुल उसमें एक ऑप्शन कम हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो ही नहीं सकता। अब हमें -7/2 को देखना था, वो -3.5 आ जाएगा, तो हमें -3.5 को देखना है। तो -3.5 -3 और -4 के बीच में होगा। इंटीजर देखना है, उससे पहले वाला इंटीजर देखना है। तो -3 और -4 के बीच में, बिल्कुल बीच में 0.5, तो बिल्कुल बीच वाला ये नंबर है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और ये अच्छी बात है कि ऑलमोस्ट सभी का ठीक था ये, है ना, सभी का ठीक था ये, वेरी गुड। तो अब सभी को नंबर लाइन अच्छे से समझ में आ गई? मैम। पक्की बात है? यस मैम। वेरी गुड। हाँ, और ये क्वेश्चन लगभग सभी का ठीक भी था, किसी एक का गलत हुआ था। किसका गलत हुआ बेटा? किसी एक बच्चे ने डी कर दिया था। तो ये मिस्टेक्स तो बिल्कुल भी नहीं करनी, ये तो क्योंकि हो ही नहीं सकते ना, इनकी तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। चलो फिर आज हम आगे स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर। अब जो रैशनल, जैसे हमारे पास अभी हम पहले इसको समझेंगे कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में भी क्या हम रैशनल नंबर्स ढूंढ सकते हैं या नहीं ढूंढ सकते। जैसे कि अभी हमने क्या देखा था, अभी जो आपने लास्ट क्वेश्चन किया, आपने देखा यहाँ पर आपने फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन, जैसे 0 भी रैशनल नंबर है और 1 भी रैशनल नंबर है, उसके बीच में आपने कितने रैशनल नंबर्स लिख लिए? 4 रैशनल नंबर्स आप लिख पाए थे। तो इस तरह से हमारे पास रैशनल नंबर्स के बीच में भी रैशनल नंबर्स होते हैं। तो पहले थोड़ा सा इंटीजर्स के साथ शुरू करते हैं। क्या कोई बता सकता है कि -5 और -3 होगा यहाँ पर, -5 और -3 के बीच में जो है, -5 और 3 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं आप यहाँ से देख सकते हो? सॉरी, इंटीजर्स की बात करते हैं पहले, अभी रैशनल नंबर्स तक नहीं जाते, इंटीजर्स की बात करते हैं। कितने इंटीजर्स हैं काउंट कर सकते हो आप लोग, है ना? 7। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 इंटीजर्स हैं, आप काउंट कर सकते हो, है ना? तो -7 और 3, -5 और 3 के बीच में टोटल 7 इंटीजर्स हैं। तो अब द नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 0। हमें ये बात नोट करनी है। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ? लगातार आने वाले। जैसे अगर मैं आपसे इसी के बदले पूछूं कि -5 और -4 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं? 0 5 -5.1 -5.2 और Okay. so on. So -5.1, -5.2, are these integers? Are these integers? Yes, ma'am. Sure. Are these integers? Everyone? No, beta, these are not integers. Integers क्या होते हैं? 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4. These are, we can say these are rational numbers. -51/10, -52/10, these are rational numbers, है ना? So integer तो कोई नहीं है ना -5 और -4 के बीच में, नहीं है ना? इसी तरह टेल मी कि 0 और 1 के बीच में क्या कोई इंटीजर है?
नो मैम। No, ma'am. नहीं है। तो हमने क्या No, ma'am. कंक्लूजन निकाला कि जो हमारे दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार वाले, जैसे 1 और 2, जैसे 2 और 3, जैसे -1 -2, जैसे 0 और -1, इन्हें हम कॉन्जिक्यूटिव कहें। ठीक है, तो जो भी हमारे दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होंगे उनके बीच में 0 इंटीजर होगा, उसका मतलब कोई भी इंटीजर नहीं होगा। नंबर ऑफ इंटीजर्स क्या होंगे? 0 होंगे। तो कॉन्जिक्यूटिव, याद रखनी है ये बात, तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं होगा। जैसे अगर मैं आपसे, सिंपल सी बात है कि कोई भी दो नंबर ले लूं, 1 और 2, क्या इन दो के बीच में कोई और नंबर होगा? नेचुरल नंबर होगा? इंटीजर होगा? No, ma'am. नहीं होगा। अभी हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे -2 और -3, -2 और -3 दोनों के दोनों इंटीजर्स आ गए। क्या इन दो के बीच में कोई और इंटीजर है? No, ma'am. नहीं है, No, बिल्कुल ma'am. भी नहीं है। सो द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन टू इंटीजर इज फाइनाइट। अब समझ में आया कि इनफाइनाइट नहीं होंगे, फाइनाइट होंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूं -2 और 4 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं? -2 और 4 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं? 5, ma'am. 5. 5 मैम। एग्जैक्टली आप काउंट कर सकते हो, है ना? जिन्हें आप काउंट कर सकते हो उन्हें आप फाइनाइट कहते हो। तो नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन टू इंटीजर इज फाइनाइट, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, वो फाइनाइट होंगे, है ना? अब सभी इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा? सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? True, ma'am. सभी एग्री करते हैं? सभी एग्री करते हैं तो यस बोलो, Yes, ma'am. थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ। Yes, ma'am. यस मैम। यस, सारे रैशनल नंबर्स, हमारे सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। 1 रैशनल नंबर है, 2 रैशनल नंबर है, 3 रैशनल नंबर है, -1 -2 -3, तो सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। अब हमें ढूंढने हैं दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, जैसे दो इंटीजर्स के बीच में, तो कॉन्जिक्यूटिव के बीच में नहीं होंगे। दो अलग अलग, जैसे मैं 1 और 5 की बात करूं, उनके बीच में रैशनल, उसके बीच में इंटीजर्स हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें 2/5 और 7/5 की, क्या इनके डिनोमिनेटर सेम है? Yes, ma'am. यस मैम। अगर हाँ, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो हमें दो रैशनल नंबर्स दिए गए हैं उनके क्या होने चाहिए? डिनोमिनेटर्स Denominator सेम Same. होने चाहिए। ठीक है, तो हम सीधे सीधे उनके न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है। ठीक है, सो हमें पता है 2 छोटा होता है, 2 3 4 5 6 और फिर 7 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? 2/5 हमें ऑलरेडी दिया है, 7/5 दिया, उनके बीच में हम क्या लिख सकते हैं? 3/5 4/5 5/5 6/5। तो ये दो रैशनल नंबर्स के बीच में और रैशनल नंबर आ गए। समझे बात को? पहले डिनोमिनेटर सेम करना है, सीधी सी बात है। पहले क्या करोगे? डिनोमिनेटर सेम करोगे। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो दो रैशनल नंबर होंगे उनके बीच में हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स ढूंढ सकते हैं। जो भी दो रैशनल नंबर होंगे उनके बीच में, जरूरी नहीं है सिर्फ ये 3-4 हो, इनमें और भी बीच बीच में रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। जैसे मैं 3/5 और 4/5 के बीच बीच में भी ढूंढ सकती हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। अब जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 3/9 और 8/9 के बीच के रैशनल नंबर्स लिखो, सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिख के दिखाओ 3/9 और 8/9 के बीच के रैशनल नंबर्स। बेटा लिखो उनको। 5 नहीं बेटा, इनफाइनाइट होंगे, ये बात माइंड से निकाल दो। जो भी दो रैशनल नंबर्स होंगे उनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हम लिख सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक लिख रहे हो। 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 और फिर हमारे पास ये 8/9 तो ऑलरेडी है ना? और इनके बीच में भी हम इनफाइनाइट नंबर्स और ढूंढ सकते हैं। समझे बात को? हम इनफाइनाइट नंबर ढूंढ सकते हैं।
जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, अब आप लोगों को लग रहा होगा ये समझ में आ गया ना पहले सबको, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो आप किस तरह से लिखोगे? Yes, ma'am. यस और नो? एवरीवन क्लियर? Yes. वेरी गुड। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम तो सिर्फ 5 लिख पा रहे हैं, तो अगर मैं 3 के बाद कोई और नंबर आता है, सोचो 3 और 4 के बीच का कोई नंबर, 3 और 4 के बीच का कोई नंबर सोचो। 3.5. चलो 3.5, तो मैं 3.5 अपॉन 5 लिखूंगी, यानी कि 35 अपॉन 5 लिखूंगी, वो भी 2 अपॉन 5 और 7 अपॉन 5 के एक मिनट 35 अपॉन 50, सॉरी 35 अपॉन 50 आएगा, वो भी इन दोनों के बीच में आएगा। इस तरह मैं कई सारे नंबर्स लिख सकती हूँ, समझे बात को? Yes, ma'am. आप चाहे तो चेक भी कर सकते हो उसको, है ना, मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करके बाद में चेक भी कर सकते हैं, तो उतना आगे भी नहीं जाते हैं, बट ये चीज समझ में आ गई कि हम इनफाइनाइट नंबर्स देख सकते हैं, आगे से वाले क्वेश्चन में भी समझ आ जाएगा। ठीक है, अब अभी तक तो हमने पढ़ा कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो, अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो क्या करोगे? अगर डिनोमिनेटर ही LCM सेम ना हो, LCM लेंगे. एलसीएम ले सकते हैं, बिल्कुल। अब इसमें आपकी मर्जी है, अब आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना है, और हमें पता है कि डिनोमिनेटर सेम हम एलसीएम से बना सकते हैं, आप वो भी कर सकते हो। आप दूसरा काम क्या कर सकते हो, जैसे -5/3 है और ये क्या है -8 सेम अपॉन, नंबर से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। हाँ, अब इसे Yes. इसे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों को 7 से डिवाइड करें, तो मल्टीप्लाई उसी करें। नंबर से डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसे मुझे 7 से ही मल्टीप्लाई 7 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो डिनोमिनेटर अब देखो 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21, दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ गए। Yes. अब न्यूमरेटर क्या होगा 35 और 24, पक्का? सही लिखा मैंने? Yes. माइनस भी तो आएगा। वेरी गुड, यस माइनस भी तो आएगा, -24/21 और -35/21। तो हमने कुछ नहीं किया बेटा, हमें बस सोचना है कि इनके डिनोमिनेटर कैसे सेम किए जाएं। ठीक है, इनके डिनोमिनेटर कैसे सेम किए जाए। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 6 होता, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर -8/6 होता तो क्या करते आप लोग? ये -5/3 है, ये -8/6 है, तो आप लोग क्या करते? आप सिर्फ इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते, है ना, और आपका काम बन जाता। अब 6 आ गया और यहाँ पर ऑलरेडी 6 है ना। Yes, ma'am. तो हमने अब डिनोमिनेटर इनके इक्वल कर दिए हैं। सबसे पहला स्टेप किया कि हमने डिनोमिनेटर्स इक्वल कर दिए, अब हमारे पास डिनोमिनेटर इक्वल है, तो आप लिख सकते हो बीच के नंबर, सोचो जरा क्या हो सकते हैं, चैट में लिखो सब जरा अपने अपने नंबर्स, इनके बीच में क्या नंबर्स आ सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट लगाओ जो पहले क्वेश्चन में लगा था। ये आ गया -24/21 और ये आ गया -35/21। इनफाइनाइट तो हो सकते हैं बेटा, मैं नंबर नहीं पूछ रही, कोई भी 2 3 4 5 जितने चाहे उतने बता दो मुझे, आपसे 5 पूछे गए हैं। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं सभी लोग, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। अब आपने क्या करना है, रैशनल नंबर देखना है, तो -35 है तो -34 33 32 31 30 29 28 27 26 25, इस तरह से हमारे सारे नंबर्स आ गए, है ना। बस आपने न्यूमरेटर के बीच का देखना है, तो -35 -34 -33, क्योंकि हमें पता है -34 छोटा है -25 बड़ा है, ये बात सबको पता है ना, सभी Yes, बच्चों को ये ma'am. बात पता है ना कि Yes, ma'am. -34 बड़ा है -25 छोटा है। तो आप कोई से भी 5 अपनी मर्जी से चूज कर लो, हमने तो बहुत सारे लिख दिए। वेरी गुड, सभी ने बिल्कुल ठीक लिखा था, सभी ने पहले ही खुद से लिख देते, वेरी गुड। तो मतलब सबको समझ में आ गया है, ये चीज सबको समझ में आ गई, Yes, ma'am. पक्की बात Yes, है। ma'am. डिनोमिनेटर सेम करने का काम है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए -2 और -1,
अब इनमें तो डिनोमिनेटर ही नहीं है, इनमें तो वन डिनोमिनेटर ले ही नहीं है। सकते हैं मैं 1 ले सकते हैं। वन ले सकते हो, बट वन लेके कोई फायदा नहीं होगा। वन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ले सकते हो। अब मैम इसके इसको कोई भी एक नंबर से ना मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दो, हाँ ये लेकिन कर देते माइनस हैं। 1 को भी इसी नंबर से। हाँ माइनस डिनोमिनेटर क्योंकि सेम रखना है। चलो कोई भी नंबर बोलो 4 फॉर एग्जाम्पल, चलो 4 कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, पहले मैं 4 लेती हूँ, फिर हम 3 या 2 भी लेंगे। तो क्या आ गया, -8/4। और इसको भी हम क्या कर लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, तो -4/4। तो हम अब इसको क्या करेंगे, -8/4 और ये आ गया -4/4। इनके बीच के नंबर्स क्या क्या आ जाएंगे, जल्दी से बताएंगे साहब। -6/4, हाँ हाँ हाँ, -5/4, -3/4, -4/4। 4/4। -3 कैसे आएगा, -5 के बाद तो -4 आ जाएगा ना। तो 3 रैशनल नंबर्स मिल गए हमें, मिल गए ना। यस मैम, हाँ सभी समझ में आ रहा है ना सबको। अगर अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो जल्दी से बताओ। समझ में आ रहा है समझ मैम। में आ रहा है, चलो। यस ये मैम। हमने रैंडमली 4 चूज कर लिया था, तो हमें 3 रैशनल नंबर मिल गए। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, अब देखो, अब कुछ और ट्राई करते हैं। अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड करती हूँ, इधर भी और इधर भी, अब आपके पास क्या नंबर बन जाएंगे, -6/3 और -3/3। अब इनके बीच में जरा 3 रैशनल नंबर्स लिखो। -5/3। थोड़ा बड़ा हाँ से मल्टीप्लाई कर लो। -4/3। -3 आता है यहाँ पर, हाँ, -5/3, -4/3 4/3। और यहाँ पर -3/3। तो आप देखा, आप यहाँ पर 2 लिख पाए। समझ रहे हो बात को। अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपने क्या करा, सिर्फ आप 2 लिख पाई, 2 रैशनल नंबर्स मिलेंगे। अगर यस, पर्सन में 3 पूछा गया है तो हम उससे दुगना मतलब एक एक्स्ट्रा लेंगे। एक एक्स्ट्रा लेंगे। वेरी गुड। तो मुझे यही बताना था, हम क्या करेंगे, सभी को समझ में आया ना ये। हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमसे 3 रैशनल नंबर पूछे गए हैं तो हमें एक एक्स्ट्रा नंबर, आप चाहे तो आप 5 से कर सकते हो, आप 6 से कर सकते हो, बट आप एक एक्स्ट्रा ले लोगे तो आपको एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा। समझ में आ गई सबको ये बात, यस मैम, है ना। सो हम क्या करते हैं, हमें 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। Therefore, we will multiply the numerator and denominator of both the numbers by 4, which is 3 plus 1. अगर हमें n नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो हम n plus 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। कौन कौन बच्चा ऐसा है जिसको समझ में आ गया तो y लिखो। तीनों टाइप समझ में आ गए हैं तो y लिखो। बस कुछ नहीं करना, आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो एक क्वेश्चन हो जाए फिर। यस यस मैम, मैम। चलो यस मैम। फिर एक क्वेश्चन करते हैं। इजी सा क्वेश्चन है ये भी, आपका क्वेश्चन नंबर 105। आपको क्या करना है, -1 और 0 के बीच के 5 रैशनल नंबर्स देखने हैं। ठीक है, ये तो बहुत इजी हो गया, 5 अभी अभी हमने जस्ट किया है ये। तो सभी पहले नोटबुक और पेन पर सॉल्व करेंगे और उसके बाद सही वाला आंसर करेंगे। मैम हम्म, मैम ये जो 5 लेने हैं तो उसके लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ तो मैम बिल्कुल। वो -1 से करना है और वो 0 से भी -6/6 ही करना पड़ेगा क्या? हाँ 6, हाँ। -6 नहीं 6, आप 6 लोगे तो वो 0 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी कंफ्यूजन शायद आपको यहाँ हो रही होगी। आप 0 को 6 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, उसे 0/6 रहने देना, उसे आगे सॉल्व मत करना, तो आपको आसानी हो जाएगी लिखने में। उसे 0/6 रहने देना। इस क्वेश्चन को करने के लिए भी छोटा सा एक हिंट है।
यस मैम। यस मैम। कर लिया ना सबने? अभी कर रहे हैं, कुछ बच्चे कर रहे हैं, सभी को करने देते हैं। ओके, सो 10 स्टूडेंट्स ने आंसर किया है, ऑलमोस्ट सभी का ठीक है। लास्ट के 5 सेकेंड्स और देती हूँ। 5 4 3 2, कौन कौन रह गया है जल्दी से? लगभग सभी ने कर दिया। 1। ओके, अब जल्दी से बताओ किस किस को ट्रिक पता चली थी? मुझे मैम क्या थी हिना? कि मैम इसमें जो भी नंबर आएंगे वो डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, लेकिन हमारी पहली कंडीशन ही थी कि चलो, हाँ, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ये भी करेक्ट है। और मैम वो सारे माइनस में ही आएंगे। यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। 0 और -1 के बीच में जो नंबर्स होंगे, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, वो सारे नेगेटिव होने चाहिए। बट आप हर एक क्वेश्चन, हर एक पार्ट में देखोगे एक ना एक पॉजिटिव वाला नंबर है, तो बहुत सारी ट्रिक्स है। डिनोमिनेटर 6 होने और चाहिए। डिनोमिनेटर में भी हमने यहाँ से देख लिया, हमारा डिनोमिनेटर 6 होना चाहिए, क्योंकि हम 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे ये बहुत अच्छा पॉइंट था कि पॉजिटिव नंबर नहीं आएगा। 0 और -1 के बीच में पॉजिटिव नंबर आ ही नहीं सकता। तो जहां पर भी आपका पॉजिटिव नंबर आ रहा है, उस ऑप्शन को हटा दो। तो हम, लेकिन अब तो इस हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। और हम थोड़ा सा अपने मेथड के हिसाब से भी करते हैं, क्योंकि हमसे 5 रैशनल नंबर पूछे थे, तो हम -1 और 0 को किससे मल्टीप्लाई, किससे डिवाइड करेंगे? 6 से करेंगे। 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड, -6/6 और यहाँ पर 0/6। तो यहाँ पर 0/6, यहाँ पर -6/6। तो -6/6 मतलब -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6 और फिर 0/6। आ गए हमारे पास 5 रैशनल नंबर्स। वेरी गुड। लगभग सभी बच्चों का ठीक भी था, बट किस किस का गलत हुआ? ये 3 बच्चों का गलत हुआ है। कौन है वो 3 बच्चे? -6/6 आएगा। कहाँ पर? अच्छा सॉरी, नहीं, यहाँ पर -6/, हाँ, ये यहाँ पे आना चाहिए था। यस, किस किस का रॉन्ग हुआ था बेटा? क्या मिस्टेक हुई थी? चलो कोई बात नहीं। हाँ, नाजिया, नाजिया बेटा समझ में आ गया ना? थोड़ा सा जैसे आपके ये एमसीक्यूज आते हैं, थोड़ा सा ट्रिक भी लगाया करो। जैसे ये बहुत अच्छा ट्रिक था कि आप देखो कि पॉजिटिव नंबर नहीं आता है, तो जिन भी ऑप्शन में पॉजिटिव आ रहा है वो गलत होंगे ही होंगे। तो बचा हुआ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। फिर उस आंसर को क्रॉस चेक कर लो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, यही क्वेश्चन करेक्ट होगा, है ना? तो आज हमने क्या पढ़ा? रैशनल नंबर्स, किन्हीं 2 रैशनल नंबर्स के बीच में हम रैशनल नंबर्स कैसे ढूंढ सकते हैं, है ना? तो सभी को समझ में आ गया? हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। पहली चीज, हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। बट अगर हमें इंटीजर्स दिए गए हो, तो हमें क्या करना है? जितने रैशनल नंबर पूछे गए हो, +1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है ना? तो होमवर्क के लिए अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो। एक मिनट, ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो इतने का, फिर मैं आगे का दिखाऊंगी। हाँ, ले लिया स्क्रीनशॉट बेटा? यस मैम। ओके, मैं ग्रुप में भी वैसे भेज दूंगी, तो जिन बच्चों ने अभी करना है वो, और उसके बाद यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? अब जो आपकी ये 26.1 है, इसमें थोड़े थोड़े आपको हिंट दिए गए हैं और कहीं कहीं पर आपको फिल करना है, ठीक है? और जो 26.2 है, उसको कंप्लीटली आपको सॉल्व करना है।
देखो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें डिनोमिनेटर अलग अलग है, आपको डिनोमिनेटर को सेम बनाना है और फिर इसे सॉल्व करना है। और यहाँ पर आपको कितने 4 रैशनल नंबर पूछे हैं, तो इन दोनों को आप 4 + 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, ओके मैम। है ना। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।